Good afternoon, sir. Good afternoon. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग रिकर्सिव फंक्शन पे डिस्कस कर रहे थे, है ना? Yes, sir. रिकर्सिव फंक्शन पे कोई प्रैक्टिकल हुआ था? कोई प्रोग्राम बताए थे? और एक क्वेश्चन भी था इसका, वो लग रहा था वो क्वेश्चन उसी के क्वेश्चन में हम लोग गए थे। अच्छा ठीक है, तो इससे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। रिकर्सन तक समझा दिए थे, एक प्रोग्राम लिखते हैं रिकर्सिव फंक्शन का, इससे आगे समझते हैं हम लोग। Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon. जैसे एक रिकर्सिव फंक्शन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसी को थोड़ा सा बताते हैं। रिकर्सिव फंक्शन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन? जो बार बार रिपीट करे। जो बार बार रिपीट करे नहीं, जो अपने आप को बार बार कॉल करे। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस पे, और ये जो एग्जांपल बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम वगैरह में भी आता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक फंक्शन बनाते हैं, सपोज कीजिए डेफ। फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाते हैं और इसमें हम भेज देते हैं n, जिस नंबर का हमको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया किस नाम से? फैक्ट के नाम से। उसमें एक पैरामीटर रखा n, क्यों? क्योंकि n वो वैल्यू रिसीव करेगा जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है या जानना है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके, ये पीयूष राजपूत अननेसेसरी अपना अनम्यूट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो सर रिकर्सिव फंक्शन बता दीजिए सर, उसका डेफिनेशन सर, पिछले क्लास सब नहीं बताया हुआ है, 2 बार बताया हुआ है, दो बार बताया हुआ है आपके ग्रुप में। हाँ जी, ग्रुप में बताइए आप लोग। अगर सबको दिक्कत है तो फिर से दोबारा बता सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं हुआ कि कोई नहीं आया है हर बार आके पूछता रहे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये टॉपिक 2 बार हम लोग डिस्कस किए हैं। इशू है, एक बार रिवाइज कर दें ब्रीफ में। यस सर। यस सर। यस। चलिए आ गए। ठीक, ये टॉपिक यहां से शुरू हो रहा था। इस टॉपिक को 2 नाम से जाना जाता है, एक रिकर्सन और एक
रिकर्सिव फंक्शन, यानी क्वेश्चन रिकर्सन करके भी आ Recursive सकता है, क्वेश्चन रिकर्सिव फंक्शन करके आ सकता है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जो रिकर्सन है वो एक्चुअली एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, तो रिकर्सन इज द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जिसमें एक फंक्शन अपने आप को ही क्या करता है? बार बार कॉल करता है। तो उस प्रोसेस कॉल को, करता है। हाँ, उस प्रोसेस को हम लोग रिकर्सन कहते हैं, जिसमें एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है। पॉइंट क्लियर? और रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन एक फंक्शन ही होता है दैट फॉलोज रिकर्सन, जो किस प्रोसेस को फॉलो करता है? रिकर्सन। Recursion. यानी रिकर्सन प्रोसेस है, और रिकर्सन प्रोसेस को फॉलो करने वाला फंक्शन को क्या कहेंगे? रिकर्सिव। Recursive function. क्लियर? क्लियर? ठीक। Yes, sir. यस सर। अब मान लीजिए कि हम एक सम नाम का फंक्शन बनाए हैं और यहाँ सम लिख दिए, तो ये क्या कह रहा है कि हम अपने आप को ही बार बार कॉल करेंगे? करेंगे ना? अरे एग्जीक्यूट करते आएगा, यहाँ मिलेगा, फिर अपने आप के पास चला जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करते आएगा, फिर अपने आप के पास चला जाएगा। इसी को ना रिकर्सिव कहेंगे। क्लियर? ओके। तो रिकर्सिव और फंक्शन ये सर एक खुद है सर। क्या खुद है? बोलो। सर ये एक खुद भी एक लूप है ना सर। हाँ, खुद भी एक लूप है, बिल्कुल है। ठीक है, अब चूंकि ये अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो अपने ही स्टेटमेंट को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट भी तो कर रहा है, कर रहा है Iterate ना? कर रहा है। इसलिए ये लूप वाला काम कर रहा है, क्योंकि लूप का भी काम क्या है? रिपीट करना। रिपीटेशन ठीक है, करना। हाँ, ये भी कह रहा है कि मैं भी क्या करूंगा? रिपीट ही करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो एडवांटेज है वो किस पे मिलेगा? लूप पे मिलेगा। कह सकते हैं ना? ठीक है, Yes, sir. द एडवांटेज ऑफ रिकर्सिव फंक्शन ओवर लूप, यहाँ पे लिख दीजिए ओवर लूप। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, ओवर लूप, लूप पे मिलेगा। लेकिन क्या रिकर्सिव फंक्शन अगर हम जान जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम लूप को यूज करना छोड़ देंगे? तो कहता है नहीं, किसी चीज का अगर एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। रिकर्सिव फंक्शन ये जरूर कहता है कि मेरा एडवांटेज रिकर्सिव लूप पे है, लेकिन ये नहीं कहता है कि मैं लूप को एलिमिनेट कर रहा हूं, मतलब हटा रहा हूं, आप लूप की जगह पर मेरा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन कहता है कि मैं जितनी बार रिपीट करता हूं उतना बार नया नया मेमोरी ऑक्युपाई करते जाता हूं। ठीक है, यानी हमारे अंदर जो भी डेटा स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए मेमोरी चाहिए ना, तो हम जितना बार रिपीट करेंगे नया नया मेमोरी बनाते चलेंगे। ठीक है, पहला रिपीटेशन में एक अलग मेमोरी बनाएंगे, दूसरे रिपीटेशन में एक नया और मेमोरी बना लेंगे, तीसरे रिपीटेशन में एक और नया मेमोरी बना लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बफर मेमोरी। क्या बोलते हैं? बफर मेमोरी। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हम रिकर्सिव फंक्शन का रिपीटेशन बनाएंगे, मेमोरी का यूटिलाइजेशन वो उतना ज्यादा करेगा। यस सर। और जब उतना ज्यादा मेमोरी का यूटिलाइजेशन करेगा तो सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। डाउन लो हो जाएगा सर, लो हो जाएगा। ठीक, लो बिल्कुल सही। बैड परफॉर्मेंस होगा। हाँ, तो फिर हम लोग क्यों सीखें, क्यों इस टॉपिक को सीखें जब इसमें ड्रॉबैक है, परफॉर्मेंस को स्लो करने का ड्रॉबैक है। कभी कभार, ठीक है, लूप जो है किसी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उठाएंगे और वहां हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके, तो पता चलेगा कि जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो काफी बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, यानी वो एल्गो ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए वहां हम लोग लूप के बदले किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रिकर्सिव फंक्शन का। यानी जहां पे लूप लगाने से एल्गो कॉम्प्लेक्स हो रहा है
और रिकर्सिव लगाने से एल्गो सिंप्लीफाइड हो रहा है, वहां पे लूप को एलिमिनेट करके हम रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? क्या ये हर जगह होगा? तो कहता है नहीं, हर जगह नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स में होंगे। जैसे एकाध प्रॉब्लम्स कोई जो हमको समझ में आए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रॉब्लम डीएस में मिलेगा, ठीक है। वैसे पाइथन में भी लोग जिक्र करता है, लेकिन एग्जैक्टली ये डीएस का प्रॉब्लम है, जिसको टावर ऑफ हेनोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टावर ऑफ हेनोई, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन जब ढूंढा गया है, ये पुष्कर टेम्पल से लिया गया है, ठीक है। मार्केट में बच्चे का टॉयज मिलता है, ऐसे देखे होंगे, एक टॉयज मिलता है, उसमें 3 बिंब टाइप के होते हैं, ठीक है। और सर आप क्या बोले हैं सर? टावर ऑफ हेनोई। आप ऐसे इससे देखे क्या हैं लिया बच्चों गया? का, ऐसे खिलौना देखे हैं बच्चों का? हाँ सर, ये तो माउंटेन टाइप का गया, माउंटेन का सर। माउंटेन नहीं होता है, ऐसे डिस्क रहता है 3 ठो। अच्छा हाँ सर, डिस्क भी सर, नीचे बड़ा डिस्क, फिर मिडिल, हाँ फिर हाँ, स्मॉल। एक पर एक ओवरलैप रहता है। हाँ, तो यस सर। इसको, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टावर ऑफ हेनोई, ठीक है। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। अब जब इसको सुलझाने की, इसमें कहा गया है कि इसको, इसी सीक्वेंस को रखते हुए दूसरे के इस्तेमाल से किसमें पहुंचाना है? तीसरे में। यानी सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाए सबसे बड़ा, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, ऐसे आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सेकंड, ठीक है। अगर आप डिस्क को इधर उधर करते भी हैं तो उसका सीक्वेंस वही होना चाहिए, सबसे नीचे बड़ा, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, कहीं पे भी ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए और यहाँ पे हम लोग लूप का इस्तेमाल किए, तो पता चला कि ये एल्गोरिथम काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए जब हम रिकर्सिव का इस्तेमाल किए, तो पता चला कि ये तो आराम से हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन का, ठीक है। तो ये एक बता दिए आपको। हालांकि टावर ऑफ हेनोई हम लोग पढ़ेंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर आपका पेपर मिलेगा उसमें मिलेगा आपको। क्लियर? तो कोई पूछे कि भाई कहाँ इस्तेमाल है, कोई बता दीजिए, तो आपका जवाब होगा कि सर टावर ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक जगह, डीएस में ही पढ़ेंगे हम लोग स्टैक, ठीक है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जब भी होता है, ठीक है, जहां पे भी बनाना होता है, तो वहां पे किसका इस्तेमाल होता है? रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन खुद भी स्टैक बनाता है। क्लियर? क्लियर? यस, यू नो? सर यस सर यस। ओके ओके। यस सर। डीएसए का पार्ट है ना सर ये? सर ये लूप के थ्रू भी तो बन सकता है टावर ऑफ होने से। लूप के थ्रू तो बन सकता है। अभी क्या बोले हैं? हाँ जी, रिया कुमारी। इंद्रजीत कुमार। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए रिकर्सिव फंक्शन। कुछ बच्चा जो है ना, वो जानबूझ के टिंगल करता है। टिंगल करना मतलब होता है ना कि एक चीज समझ लिए है लेकिन झूठ मूठ का पूछ रहे हैं। तो कृपया करके टिंगल ना करें। जितना ज्यादा आप समय देंगे, उतना ज्यादा टॉपिक्स पे डिस्कशन बढ़ेगी, उतना ज्यादा टॉपिक्स आप सीखेंगे। तो अगर समझ में आ जाएगा तो पास कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछिए, बिल्कुल, ठीक है। No sir, I have a doubt. That's why I ask a question, sir. I don't want to make this type of taggle, sir. That you Not think? taggle, this is called tingle, ठीक Yeah, है। sir, tingle. Yeah, you say, sir. If whenever we know something about a thing, but many times I am asking that what is this, ठीक है। So मतलब हम जान गए हैं लेकिन दोबारा हम बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को टिंगल कहा जाता है। तो नहीं समझ में आया तो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। Okay, sir. Go ahead, sir. You proceed, sir. ओके, सो लेट्स मूव टू दी, ये था रिकर्सिव। अब है कि हम लोग रिकर्सिव बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, काम कैसे करेगा, वो थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन हम बनाते हैं। इस फंक्शन का नाम क्या है?
फैक्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इफ n equal 1, return 1, else, ठीक है, f is equal to n into fact, और यहां कर देते हैं n - 1, ठीक है। और जब if else कंप्लीट होगा, कंट्रोल यहां आएगा, तो यहां हम लास्ट में भेज देंगे रिटर्न किसको, f को। फाइनल रिजल्ट मेरा किसमें होगा, f में। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से मेन मॉड्यूल में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं r is equal to fact और यहाँ देंगे 4, तो कितना आंसर आना चाहिए r में, यानी r का वैल्यू अगर हम प्रिंट कराए तो क्या मिलना चाहिए हमको, 24, बिल्कुल 24। ठीक। अब थोड़ा सा समझते हैं ये काम कैसे किया। जब हम रन कराते हैं तो मेन मॉड्यूल से फंक्शन के पास जाता है, तो यहाँ मेन मॉड्यूल से फंक्शन कॉल हुआ ना जी, कॉल हुआ तो n को वैल्यू कौन सा गया, कौन सा वैल्यू n को मिला, 24। 4, ठीक है। यहाँ चेक किया कि क्या n का वैल्यू 1 है, यस या नो, नो सर। नो किसमें सर। आया, किसमें आया, एल्स में आया। एल्स में आके कह रहा है कि एक तो f बनाएंगे, तो मान लीजिए कि एक मेमोरी बनाया, किस नाम से, f नाम से, किस नाम से, f नाम से, ठीक है, ओके। अब कहा कि इस f में क्या करेंगे, तो कह रहा है कि n का वैल्यू रखेंगे, n का वैल्यू कितना है, 4 सर। और उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे और- मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से करेंगे, लेकिन जहां नंबर लिखना चाहिए वहां से हम फंक्शन को दोबारा क्या कर दे रहे हैं, माइनस कॉल कर रहे हैं। कॉल कर दे रहे हैं। और ये कॉल करके इस बार Call. कितने को लेके जाएगा, 3 सर। 3 को लेके जाएगा। तो इसका मतलब ही कहा कि नंबर तो मिला नहीं सर, कॉल हो गया, तो लिंक इसी मेमोरी से अगले के लिए ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब आया फिर चेक किया कि क्या n का वैल्यू 1 है, तो कहा नहीं सर 3 है। फिर किस में गया, एल्स में Else गया। में। फिर एक ठो नया f बनाया, क्या बनाया, न्यू फंक्शन। नया f बना लिया, बफर मेमोरी इसी को बोलते हैं, बार बार बोले थे ना, बार बार नया मेमोरी बनाएगा। और इसमें क्या किया सर, n, तो n का वैल्यू अभी कितना आया है, 3 3, तो आगे 3 और मल्टीप्लाई करने गया एक नंबर से, तब तक फिर से अपने आप को रिकर्सिव कर लिया और इस बार भेजा कितना के लिए, 2 के लिए। 2 के लिए, ठीक है। फिर चेक किया कि क्या n का वैल्यू 1 है, नहीं है सर, एल्स में गया, फिर एक नया f बनाया, न्यू मेमोरी। ठीक है। और इसमें रखा 2 into, और जैसे ही यहाँ नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए गया, फिर से क्या कर लिया, कॉल कर लिया रिकर्सिवली, ठीक है। और इस बार जो कॉल किया वो कितने के लिए किया, 1 के लिए। 1 के लिए, 1 के लिए किया, ठीक है। फिर चेक किया कि सर इफ n इज इक्वल टू 1, यस सर, यस ठीक है। ट्रू। तो ये क्या किया, कहा कि नीचे हम यहाँ से रिटर्न करेंगे कितना वैल्यू, 1, तो इसमें क्या मिल गया, 1। तो कहा कि मैं तो पूरा हो गया, मेरे को नंबर चाहिए था, नंबर मिल गया, तो 2 into 1 करेंगे तो कितना मिल गया, 2। तो कहा कि मैं इसको लौटा दूंगा और मैं अपना मेमोरी रिलीज कर दूंगा। ये कहा कि मेरा भी तो पूरा हो गया, 3 into 2 6, मैं इसको लौटा दूंगा और मैं अपना मेमोरी रिलीज कर दूंगा, ठीक है। और ये कहा कि मैं तो, हाँ मैं तो पहला मेमोरी हूँ, मैं तो फाइनल मेमोरी हूँ, तो मैं तो रहूंगा। तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो गया, 24। अब जब आके फंक्शन रिटर्न f करेगा, तो वो कौन f रिटर्न होगा, जो पहला वाला है वो वाला, यानी 24, यानी r में वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगा, 24।
तो क्या देख रहे हैं, प्रिंट अगर हम 4 भेजें तो कितना बार रिजर्वेशन हुआ, 1 2 3 बार रिजर्वेशन हुआ, चौथी बार में तो रिटर्न हो गया ना जी। यस सर। अगर हम यहाँ पे 10 भेजते हैं तो कितना रिजर्वेशन होता, 9। 9 सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितना नंबर को हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ेगा रिकर्सिव फंक्शन का, उतना एक्स्ट्रा मेमोरी वो ऑक्युपाई करेगा Yes, ना जी। sir. ओके, यस सर। और जितना ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा क्या होता चला जाएगा, लो होगा, लो हम होते इसका जाएगा। इस्तेमाल हम बताने के लिए यहाँ बता दिए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग टावर ऑफ हेनोई जैसे प्रॉब्लम्स के लिए ही हम लोग करेंगे, जहां पे लूप को यूज करने पे कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। सीखने के लिए हम लोग बिल्कुल फैक्टोरियल से सीख लिए हैं, लेकिन हर जगह हम रिकर्सिव फंक्शन इस्तेमाल करें ये भी सही नहीं। अब इसको मैं रन करा देता हूँ। सर रन कराने के लिए सबसे अच्छा एडिटर कौन सा है सर? प्रोग्राम रन कराने के लिए सबसे अच्छा एडिटर कौन सा है सर? हम तो ओरिजिनल करते हैं, आप VS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। VS कोड बेस्ड है। ठीक है, हमने किसी को फाउंडेशन नहीं दिया था, हम पहले भी बोले थे कि आपको जो अच्छा लगे। बहुत लोग जुपिटर वगैरह में भी करता है। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए आप उसमें काम कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। मैं ओरिजिनल वाला में बता रहा हूँ जो पाइथन खुद से भेजता है। यहाँ इनपुट भी करा सकते हैं, मैं अभी रन करा के डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ पहले। ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया ऊपर वाला, ये जो है रिकर्सिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है इसको बोलेंगे, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, आ गया जी आंसर। यस। अब इसको इनपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक इनपुट मांग लेते हैं, उसी को भेजेंगे, जो भेजेंगे वो नंबर आएगा उससे। तो एक नम ले लेते हैं, इज इक्वल टू int इनपुट इंटर नंबर। ठीक है, और r इज इक्वल टू जो फैक्ट किए हैं यहाँ पे क्या भेज देंगे, और की जगह पे क्या हो जाएगा, नम। और प्रिंट में लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ नम इज क्या r। ठीक है, अब रन करा लेते हैं एक बार। हम नंबर जो भी देंगे, मान लीजिए 6 देंगे तो हमको क्या बताया, ठीक है 5 दिए हैं तो क्या बताएगा, सही है। तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया जी, यस नो। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अच्छा चलो अब आते हैं, थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं।
मान लो कि एक फंक्शन बनाना है हमको 2 नंबर को जोड़ने का, तो क्या करेंगे? ठीक है, एक फंक्शन बनाना है 2 नंबर को जोड़ने का, तो क्या करेंगे? कितना पैरामीटर रखेंगे? दो सर। और बी। ए बी ठीक ए है, बी ओके। अब प्रिंट यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए प्लस बी। हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसको हम यूज करेंगे, सीधे लिख देंगे सम, यहाँ 10 20 डाल देंगे। ये रन करेगा? बिल्कुल करेगा। आया? ठीक है। ओके। यस सर। अगर हम यहाँ पे लिख दें सम 10 20 30, तो ये काम करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो कैसे करेगा? हम इसको कराना चाहते हैं, तो क्या करना है? हमको 2 दे तो 2 का भी काम करे, 3 दे तो 3 का भी काम करे। तो क्या करेंगे सर? डिफाइन सम में ए बी और सी देंगे, प्रिंट में ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा चलो ठीक है, ए वेरी नाइस। ठीक, अभी भी एरर आ रहा है। सर सम का वेरिएबल 2 बार ना दे दिए सर। नहीं 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 नहीं, मेरा क्वेश्चन समझने का पूरा प्रयास कीजिए। हमने कहा कि पहले 2 रखा फंक्शन को और 2 बार कॉल करेंगे सर। जो समझा रहा है उसको समझोगे पहले कि दिमाग लगाओगे बाद में? पहले हमने कहा कि 2 नंबर को जुड़ना है, तो तुमने कहा ए बी ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने 10 20 दिया, काम भी कर गया, ए प्लस बी भी किया था वहां पे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे कि 2 नंबर को करना है तो क्या करेंगे, तो ये वाला था। ठीक है, और ये वाला दे दिए थे, रन कर गया। ये वाला हटा देते हैं। ठीक, ये रन कर गया। ठीक है, 30 आ गया, रन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि हम 3 नंबर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये भी उसको जोड़ के दिखा दे, तो काम कर जाएगा? नो तो आपने कहा नहीं करेगा। ठीक है, आपने कहा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप ए बी 2 ही के लिए ले रहे हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पे 3 लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दें? प्लस सी। ठीक, तो ये 3 नंबर के लिए वैलिड तो हो गया, लेकिन फिर 2 नंबर के लिए तो वैलिड नहीं ना हुआ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर पे भी काम कर जाए और 3 नंबर पे भी काम कर जाए। ए प्लस बी नहीं होगा तो सर करना सी के लिए एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मतलब क्या करना होगा इसके लिए? क्या दिमाग आपका कह रहा है? तो सर 20 करके उसको रिटर्न करवा लेंगे, उसके बाद एक उपाय है मेरे पास ये कि सर 2 ठो फंक्शन बना लेंगे। एक तो 2 वाला बना लेंगे, एक ठो 3 वाला 3 वाला बना लेंगे। जब 2 वाला होगा तो 2 को कॉल करेगा, जब 3 वाला होगा और तो 3 को कॉल 3 को करेगा। करेगा। जैसे मान लिया कि एक बना लिया हमने, 2 वाला सम बना लिया। ठीक है, एक सी के लिए और एक ठो और बना लिया, सम 1 बना लिया। ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और जब 2 का करना है तो कहेंगे कि सम को यूज करो, और 3 का करना है तो किसको यूज करो? सम 1 उनको यूज करो। और कोई पूछो सर से कि 4 के लिए करना होगा तो सर फिर तीसरा फंक्शन बनाएंगे, 5 के लिए करना होगा तो फिर 5वां फंक्शन बनाएंगे, पूछो। ठीक है, अभी आंसर आ रहा है? अरे आंसर आ रहा है? यस लेकिन ये तो हम 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, 5 बढ़ाए, ये तो बढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं सर नया नया फंक्शन बनाते जाइए। ठीक है, अलग अलग नाम याद रखिए, कौन कितना पैरामीटर को रखा है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। करवा लेंगे ना। कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि एक ही बार 5 का हम डिफाइन करें मैक्सिमम,
वो 5 पे भी काम करे, 4 पे भी काम कर जाए, 3 पे भी काम कर जाए, 2 पे भी काम कर जाए, 1 पे भी काम कर जाए। ऐसा कोई तरीका ना हमको मिलना चाहिए कि बनाए एक काम वो 3 4 5 पे करे, सर रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं। मल्टी पे करे। ठीक है, तो एक नहीं, रिकर्सिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, हम n पे भी बना सकते हैं। अभी आपको डिफॉल्ट सिखा रहे हैं। हम यहाँ लिख दिए a बराबर 0 और यहाँ पे क्या लिख दिए b बराबर 0 और यहाँ पे क्या लिख दिए c बराबर 0 और यहाँ क्या कर दिए a प्लस b प्लस c। अब जब हम 10 20 भेजेंगे तो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक 0 का 0 रह जाएगा। 3 भेजेंगे तो तीनों, एक में 10 चला जाएगा, एक में 20 चला जाएगा, एक में क्या चला जाएगा 30 चला जाएगा। और इससे हमारा काम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में तो ये वर्क नहीं करेगा सर। एक मिनट है, मल्टीप्लाई में तो ये वर्क नहीं करेगा। अरे बाबा तुम दूसरा दिमाग पहले, अभी एक समझा नहीं, लगा दिमाग चलाने। अरे पहले एक चीज तो समझो, मतलब तो समझो इसका। अभी काम कर गया? यस सर। ठीक है, इससे क्या पता चला कि हम जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफॉल्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, उस पे हम 2 का भी काम चला सकते हैं, 3 का भी चला सकते हैं, 4 का भी चला सकते हैं। पॉइंट क्लियर? चार का हिमांशु सिंह रेज्ड हैंड। हाँ जी हिमांशु सिंह। 4 का 5 का कैसे कराएंगे सर? तो 4 का मैक्सिमम हमने क्या बोला कि अभी पहले मैक्सिमम हम डिटरमाइन करेंगे, इसके बाद आगे n वाला आपको बताया जाएगा। ये क्लियर हो गया? यस सर, इतना तक क्लियर है सर। इतना सब क्लियर है। एक बार अब और इसमें भी एक लिमिटेशन है, हल्ला नहीं। 4 करने के लिए d = 0 फिर करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें भी क्या है कि मान लीजिए 4 5 कहेंगे तो आप कहिएगा कि सर 4 करने के लिए d बराबर 0 करना होगा, 5 करने के लिए e बराबर 0 करना होगा। तो इस तरह से मान लीजिए हमको 20 25 करना है, तो फिर तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बनते चला गया। तो उसका भी उपाय है, उसका भी उपाय आपको बताया जाएगा। पहले यहाँ पे ये इसको देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 दें, 1 दें, 3 दें, 4 दें, 5 तक मैक्सिमम करेगा आपका। ठीक है, अगर हम 1 भी देंगे तो भी काम करेगा। ठीक है, हम नहीं भी देंगे तो भी काम करेगा। काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए झट से। इसको यहाँ कमेंट रुक जाइए, लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डिफॉल्ट। कौन है? राजीव रंजन रेज्ड हैंड। यस सर। क्या है सर? कह रहे थे 10 और 20 को ऐड करने के बाद रिटर्न करके 30 को ऐड नहीं कर सकते हैं बाद में? 10 और 20 को रिटर्न करके करा सकते हैं, तो वो तो एक दूसरा कंसेप्ट ना हो गया। हमारा यहाँ कंसेप्ट क्या है कि एक फंक्शन बनाए जो n नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए काम कर जाए, ऐसा फंक्शन हम सोच रहे हैं बना दें। यहाँ पे तो हम एक ही फंक्शन से 2 वाला भी काम निकाले, 3 वाला भी निकाले, 5 वाला भी निकाले, 1 वाला भी निकाले, 0 वाला भी निकाल रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, और आप जो कह रहे हैं कि 2 बनाए उसका रिजल्ट ले फिर उसमें एक तीसरा जोड़ दे, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन तो ऑलवेज 2 ही के लिए ना रहेगा। तो सिर्फ फंक्शन एक रहना चाहिए इसमें। हाँ, हमको फंक्शन सोचना है n के लिए। तो अभी n के लिए नहीं किए हैं, अभी लिमिटेड डिफॉल्ट आर्गुमेंट बताए हैं। ये जो भी बना रहे हैं ये लिमिटेड में अभी बना है 5 के लिए। ये मैक्सिमम 5 तक काम करेगा, 6 पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उसका भी उपाय आपको बताया जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया? नोट कर लिए पहले, इसको नोट कर लिए हैं? यस सर, डन सर। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? किसी भी अधिक पर रन कर जाए, किसी भी टाइप के ओएस पे सर रन करता है, किसी भी अच्छा, पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है?
इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है सर। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। विंडो पे रन करेगा इसका प्रोग्राम? यस यस सर। सर। इस पे करेगा सर, सब जगह यस सर। करेगा। अभी एंड्रॉइड में भी कर रहा है सर। अरे तेरे मैकबुक पे भी करेगा सर। मैक पे भी करेगा। अच्छा ओके। अच्छा यस सर। अगर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज कोई पूछेगा, एक दो नाम बताइए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का। सी सर। सी सर। जावा। सी सर। ये जावा। जावा नहीं है, यही सब बोलोगे जी, नाम हंसवाओगे। सी प्लस प्लस। सी प्लस सी है सर। प्लस प्लस हो। प्लस प्लस और आर लेवल भी है सर। आर लैंग्वेज। आज नहीं पता। अच्छा ठीक है ओके। क्यू बेसिक। अच्छा पाइथन में 5 डाटा टाइप का नाम बताओ। सर इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, और फ्लोट, लॉन्ग, ये सब न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंतर्गत पाइथन में आता है। सर स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, बोले ना, और नोट, न्यूमेरिक बोलो भाई। सीक्वेंस, बूलियन सेट, डिक्शनरी। हाँ डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, सेट। ठीक, वेरी गुड। बोले लिस्ट, साइलेंस। सेट, न्यूमेरिक्स। लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बताइए। इम्यूटेबल सर लिस्ट बेस एड्रेस को रखता है। जी हल्ला नहीं, एक आदमी कोई बोलिए। अभी है अनिकेत चौरसिया जी इम्यूटेबल हैं। होता है सर। सर लिस्ट म्यूटेबल है और टपल जो है इनम्यूटेबल है। अच्छा इम्यूटेबल है। अच्छा ये बताइए कि सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? सर सेट और लिस्ट में सेट भी म्यूटेबल है, लिस्ट इनम्यूटेबल है। सेट में सर हम लोग कर्ली ब्रेसेस से ये करता है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डेटा और क्या मेजर डिफरेंस है? और सर क्या सेट में हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड रख सकते हैं? नो सर। नो सर, नो सर। नो सर। नहीं रख सकते हैं। लिस्ट में रख सकते हैं? यस सर रख सकते इसमें रख सकते हैं सर। टपल में रख सकते हैं? यस सर। टपल में भी सर। यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा क्या सेट के वैल्यू को इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। अच्छा क्या लिस्ट के वैल्यू को इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है? यस सर। किया जा सकता है। क्या डिक्शनरी के वैल्यू को इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है? यस सर। यस यस सर। सर। डिक्शनरी में इंडेक्स कौन बन जाता है? की सर उसका जो वेरी गुड, वेरी की नाइस। जो होता है वही बनता है सर। जैसे कि में हम डाले नाम, झूठ फूस जो रहा वो। सर ये क्वेश्चन आया है क्या कहीं पर सर? नहीं आया है। सर पूछ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट हम ऐसे ही दिमाग में आया कि बच्चों से हम पूछते हैं पिछला वाला क्वेश्चन। ठीक है जी सर पूछिए। याद रखता है कि नहीं? ठीक है याद है यस सर। तो देख रहे हैं कि नहीं काफी बच्चों ने याद रखा है और इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। ठीक है और चलिए यहाँ आप सर 5। हाँ सर बोले जितना पढ़ा दिया ना एक बार, मतलब वो पीडीएफ पठा दीजिएगा सर। हाँ एकदम पठा देंगे उसको। ठीक। अब ये जो पठाना और पेठाना वाला जो कंसेप्ट है अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। सर जी सर। ठीक है ना? अब थोड़ा सा मतलब ये कीजिए, मॉडर्नाइज तौर पे आ जाइए, प्रोफेशनल हो जाइए। ठीक है सर सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ ये बात हुई, बिल्कुल मैं कर दूंगा। ठीक है ओके थैंक यू सर। चलिए।